बीए तृतीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र है धर्म और दर्शन। दर्शन के अंतर्गत हम चार्वाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक न्याय, इन दर्शनों के प्रमुख प्रमुख सिद्धांतों का हमने अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करेंगे वेदांत दर्शन के मायावाद। वेदांत में जो अद्वैत को शंकर ने माना है उसमें मायावाद का विस्तार से वर्णन है। वेदांत का शब्दार्थ है वेद का अंत। उपनिषदों को भिन्न भिन्न अर्थों में वेद का अंत कहा जा सकता है। वेदांत अद्वैतवाद शंकर का मत है। उपनिषदों में एक और सृष्टि का वर्णन किया गया है तो दूसरी ओर नाना विषयात्मक संसार को मिथ्या कहा गया है। इन दोनों बातों का सामंजस्य कैसे किया जाए? यदि सृष्टि को सत्य मानते हैं तो फिर नानात्व को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है? शंकर इस समस्या का समाधान करते हैं। उपनिषदों की सामान्य विचारधारा और दृष्टिकोण को देखते हुए सृष्टि के संबंध में ये बातें अनमेल से जान पड़ती हैं। यदि ब्रह्म वस्तुतः निर्गुण और निर्विकार है तो वह सृष्टिकर्ता कैसे हो सकता है? यदि उसका कर्तव्य तो सत्य है तो फिर वह निर्गुण या अधिकारी कैसे? शंकर को जगत के रहस्य की एक कुंजी मिल जाती है। यदि संसार की तुलना एक स्वप्न या भ्रम से की जाए तो उसकी सृष्टि और उसके पीछे तत्वज्ञान हो जाने पर उसका तिरोभाव, ये दोनों बातें समझ में आ सकती हैं। उपनिषदों में इसका संकेत पाया जाता है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि एक ही इंद्रिय माया के प्रभाव से नाना रूपों में प्रकट होते हैं। बृहदारण्यक में भी यही बात कही गई है। श्वेताश्वतर में भी स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म ही माया की प्रकृति है। माया ईश्वर की शक्ति है। जिस प्रकार अग्नि की दाहकता अग्नि से भिन्न है उसी तरह माया भी ईश्वर से अभिन्न है। इसी माया के द्वारा मायावी ईश्वर वैचित्र्यपूर्ण सृष्टि की अद्भुत लीला दिखलाते हैं। जो इस लीला को जान जाते हैं, इस माया में संसार में केवल ब्रह्म मात्र उन्हें सत्य जान पड़ता है। जब कोई बाजीगर जादू का खेल दिखाकर भ्रम में डाल देता है, जैसे एक ही सिक्के को अनेक प्रकार बनाकर दिखा देते हैं, तब दर्शक भ्रम में पड़ जाते हैं, परंतु स्वयं बाजीगर उस भ्रम में नहीं पड़ता। हमें वह भ्रम या अविद्या अज्ञान के कारण पैदा होती है, जिसके कारण वस्तु का स्वरूप जो है छिप जाता है और उसमें उसके स्थान पर हमें दूसरी वस्तु दिखाई देती है। जिस अविद्या के कारण भ्रम उत्पन्न होता है वह केवल अधिष्ठान का आवरण ही नहीं करती, उस पर विक्षेप भी कर देती है। आवरण का अर्थ है यथार्थ स्वरूप को ढक देना, विक्षेप का अर्थ है उस पर दूसरी वस्तु का आरोप कर देना। ये दोनों अविद्या अज्ञान के कारण हैं जिससे हमारे मन में भ्रम पैदा होता है। ईश्वर के लिए जो ये संसार एक लीला की तरह है, उसकी इच्छा मात्र है, ईश्वर स्वयं उस माया से मुग्ध नहीं होता। हम जो अज्ञानी हैं उसे देखकर भ्रम में पड़ जाते हैं और एक भ्रम के बदले अनेक विषय देखने लग जाते हैं। इस तरह से माया हम लोगों के लिए भ्रम का कारण है। इस अर्थ में माया या अज्ञान, अविद्या भी कह सकते हैं इसको। इसके दो कार्य हैं। जगत के आधार ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप छिपा देना और उसे संसार के रूप में आभासित करना। इस विशेष शक्ति के कारण माया को भाव रूप अज्ञान कहते हैं। सृष्टि का आरंभ कभी किसी काल में हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता, अतः माया को अनादि मानते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी संसार की भूल भुलैया में नहीं पड़ते, जगत को ब्रह्म में देखते हैं, उनके लिए ना कोई भ्रम है ना माया है, उनके लिए ईश्वर भी मायावी नहीं है।
शंकर भी माया को ब्रह्म की शक्ति समझते हैं, परंतु उनके अनुसार यह शक्ति ब्रह्म का नित्य स्वरूप नहीं है। ये एक इच्छा मात्र है जिसको वे चाहें तो परित्याग कर सकते हैं। जो ज्ञानी और संसार की मृग मरीचिका के फेर में नहीं पड़ते, उन्हें ईश्वर को मायावी समझने का कोई प्रयोजन नहीं है। जब शंकर प्रकृति को माया कहते हैं, तब उनका अर्थ यह होता है कि यह रचनात्मिका शक्ति या माया ही उन लोगों के लिए संसार की प्रकृति है जो इसे संसार को देख रहे हैं। अतः ब्रह्म जो है वो अपने स्वरूप में अवस्थित है। शंकर का मत है कि ब्रह्म में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। किसी द्रव्य के विकार का आभास, जैसे रस्सी है उसको सांप समझ लेना, विवर्त कहलाता है, और वास्तविक विकार होता है जैसे दूध का दही बन जाना, इसको परिणाम कहते हैं। और शंकर का जो मत है उसे विवर्तवाद कहा जाता है। शंकर का जो मत है वो रामानुज के मत से थोड़ा भिन्न है। सांख्य का मत है प्रकृति वस्तुतः बदलकर जगत के रूप में परिणत हो जाती है, इसको परिणामवाद कहा जाता है। और रामानुज का मत भी परिणामवाद है, क्योंकि वे मानते हैं कि ब्रह्म का अचित अंश ही संसार के रूप में परिणत हो जाता है। विवर्तवाद और परिणामवाद दोनों इस बात से सहमत हैं कि कार्य पहले से ही अपने उपादान कारण में विद्यमान रहता है, अतएव दोनों ही सत्कारवाद के अंदर आते हैं। जहाँ जो वस्तु नहीं है उसे वहाँ कल्पित करना अध्यास कहलाता है। जिस तरह रज्जु में सर्प अध्यस्त हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म में जगत अध्यस्त हो जाता है। उपनिषदों में जो सृष्टि का वर्णन आता है वह इस अर्थ में है कि ब्रह्म की माया में संसार बन जाता है। शंकर इस मत को मानते हैं कि माया को कहीं कहीं अव्यक्त या प्रकृति भी कहा गया है, जो तत्व रज तम इन सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त है, परंतु इसे सांख्य की प्रकृति नहीं समझना, जो स्वतंत्र मानी जाती है। वेदांत की प्रकृति ईश्वर की माया है और उन्हीं पर सदा आश्रित है। शंकर के इस विवर्तवाद में कई गुण हैं। एक तो यह है कि शास्त्रीय वचनों को संगत जो व्याख्या है वो इनके मत में मिल जाती है। दूसरे, दृष्टि का अधिक युक्तियुक्त कारण ये बतलाते हैं। यदि ऐसा माना जाए कि ईश्वर सृष्टि करता है, अचेतन प्रकृति जैसे किसी अन्य वस्तु को लेकर वो जगत की रचना करते हैं, तब ईश्वर के अतिरिक्त उस दूसरी वस्तु की सत्ता भी माननी पड़ती है। और इस तरह से ईश्वर ही एकमात्र सर्वव्यापी सत्ता नहीं रह जाती, उनकी असीमता नष्ट हो जाती है। परंतु यदि उनकी प्रकृति को सत्य भी मानते हैं और ईश्वर में आश्रित भी, तो इस संसार को उसका वास्तविक परिणाम मानते हैं, तो एक दुविधा उपस्थित हो जाती है। प्रकृति या तो ईश्वर का एक अंग मात्र है अथवा संपूर्ण ईश्वर से अभिन्न है। माना जाए तो ये बाधा उपस्थित होती है, तब प्राकृतिक विकास का अर्थ हो जाता है संपूर्ण ईश्वर का जगत के रूप में परिणत होना। वैसी अवस्था में मानना पड़ेगा कि सृष्टि होने के उपरांत कोई ईश्वर नहीं रहता। यदि ईश्वर में सचमुच विकार होता है, तो वह विकार चाहे आंशिक हो या पूर्ण हो, ईश्वर को किसी हालत में नित्य निर्विकार फिर नहीं कहा जा सकेगा। तब ईश्वर कहलाने के योग्य नहीं रहेगा। विवर्तवाद को मान लेने पर ये सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि जो विकार है वो आभास मात्र है, वास्तविक परिवर्तन नहीं है। शंकर भी ये मानते हैं कि बिना श्रुति की सहायता से केवल तर्क के सहारे सृष्टि का रहस्य ज्ञात नहीं हो सकता। परंतु वे कहते हैं कि स्वयं जो श्रुतियाँ हैं उनमें भी एक से अनेक आभासित होना बतलाया गया है। शास्त्र के अनुसार हम अपनी तर्क बुद्धि का सहारा लेकर जीवन के साधारण भ्रम के अनुभवों से इस सृष्टि रूपिणी माया के रहस्य को यथासंभव समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। यही अद्वैत वेदांत का मायावाद है।